Welcome students. Today our topic is Australian region for BSc Part 1. हम पढ़ रहे थे प्राणी भौगोलिक वितरण में. आज हम करेंगे ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र या ऑस्ट्रेलियन सब रीजन. ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र को अगर देखें तो ये संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, मलक्का और उसके आसपास के द्वीप समूह, प्रशांत महासागर के समस्त द्वीप इसके अंदर आ जाते हैं. और इसमें जो ओरिएंटल रीजन इसके नज़दीक होता है तो उसके कुछ प्राणी समूह से इसकी निकटता पाई जाती है. अगर भौगोलिक लक्षण देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड और इनका जो भूभाग है वो कुछ हद तक बड़ा हो जाता है और इसके अंदर आंशिक रूप से ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन यानी उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण ये आंशिक रूप से पाए जाते हैं. तो इसके जो एनिमल्स हैं इसमें इस रीजन में क्या वॉल्केनिक आइलैंड्स पाए जाते हैं तो वहाँ पर तो वन बहुत है, किंतु जो एटॉल्स हैं यानी प्रवाल द्वीप वलय वहाँ पर जो एनिमल्स हैं वहाँ कम पाए जाते हैं. तो अगर प्राणी समूह की विशेषताओं को हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र में जो प्लेसेंटल मैमल्स है, अपरास्तनी और स्तनधारी एनिमल्स ये कम पाए जाते हैं, अनुपस्थिति हैं. लेकिन जो मार्सुपियल्स है, धानी प्राणी और मोनोट्रीम्स ये स्तनधारी प्राणी केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये इनकी विशेषता है. एक और अपवाद है कि एक डिंगो कुत्ता है जो संभवतः इसी एरिया में पाया जाता है और ये एक विशेष प्रकार का ऑस्ट्रेलियन विशेषता मानी जाती है. फिर चूहे, चमगादड़, हिरन, सुअर आदि भी इस द्वीप में पाए जाते हैं. ठीक है. इसमें मछलियां हैं जो सिरेटॉइड्स पाई जाती हैं, वो इस जगह की विशेषता है. ये केवल न्यूजीलैंड की नदियों में ही पाई जाती है और एक प्रकार की ये जीवित अवशेष की संज्ञा दी जाती है इन मछलियों को. फिर जो इसमें जो ऑस्ट्रेलियन जो एम्फीबियंस हैं, मेंढक है, हाइलिड है, रोनिडी है और रेप्टाइल्स में कैरोटोकैलिस है, मगर है, गीको है. ठीक है. फिर वेरनस है, टिफ्लॉप्स है, अजगर, ये नाम आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे. पक्षियों में 6 जातियां इसमें पाई जाती हैं. एमूज की 2 जातियां हैं, कीवी है और कुछ एनिमल्स हैं जो विलुप्त हो रहे हैं जैसे मुआज है और चिड़ियाएँ हैं, कुछ बीबर पक्षी, कबूतर इत्यादि. तो एक तरीके से 6 कुल इसमें मार्सुपियल्स होते हैं और छोटे छोटे जो रोडेंट्स हैं जैसे कि कीटभक्षी और फलभक्षी चमगादड़ वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं. तो अगर प्राणी समूह की विशेषता देखते हैं तो 134 तो कुल एनिमल्स हैं. इनमें से 8 स्तनधारी, 17 पक्षी और 3 रेप्टाइल्स पाए जाते हैं. 2 इसमें एम्फीबियंस हैं. तो स्तनधारियों में कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे जैसे कंगारू, फैलेंजर, बोमेबेट, बैंडिकूट, मार्सुपियल, मोल, डेसिडुअरस और कांटेदार चींटीखोर, डकबिल प्लेटिपस, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे. जो पक्षी समूह है उसमें भी देखें तो स्वर्ग पक्षी, बोवर पक्षी, शहद पक्षी, ड्रिपेनिस, स्क्रब पक्षी और लॉयर बर्ड, नेस्टर तोता, लॉरीज, उल्लू, कलंगी युक्त कबूतर होता है यहाँ पाया जाता है और कीवी, कैसोविरीज. फिर रेप्टाइल्स में देखें तो शहदपा छिपकली है, तुआतारा है और उड़न नदी कछुआ है. एम्फीबियंस में देखें तो इसमें सिरेटोबैट्रेसिडे और जीनियोफ्रिनिडे ये इसके अंदर पाए जाते हैं. और फिर इन्वर्टिब्रेट्स में देखें तो ट्राइगोनिया नामक की एक मॉलस्कन जाति इसमें पाई जाती है. ठीक है. फिर कुछ जो हैं इसमें पर्वतीय श्रिम्प, एनेप्सिड पाए जाते हैं. फिर कार्बोनिफेरस और पर्मियन जो जीवाश्म है वो यहाँ पर अमेरिका के जो में पाए जाते हैं वो भी यहाँ पर निकट संबंध है. तो ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र को फिर 4 भागों में बांटा गया है: ऑस्ट्रोमलायन, ऑस्ट्रेलियन, पॉलिनीसियन और न्यूजीलैंड. तो एक एक करके हम इनको भी देखेंगे. सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रोमलायन सब रीजन. ऑस्ट्रोमलायन सब रीजन में क्या क्या आएगा? मलाया द्वीप समूह के सभी द्वीप जो आसपास के हैं
जो ओरिएंटल से की परिधि में नहीं आ रहे वो सब इसमें आ जाते हैं। न्यू गिनी, मलक्का, सोलोमन द्वीप इसमें आ जाते हैं। इसमें कुल 113 एनिमल्स हैं, ठीक है। और इसमें एक विशेष प्रकार के कलंगी युक्त कबूतर और उड़न नदी कछुआ वो यहाँ पे पाए जाते हैं, और 2 एम्फीबियंस हैं। फिर न्यू गिनी और मार्सुपियल स्तनधारियों में 3 वंश के विशेष प्रकार के एग्जाम्पल है, जैसे डेंड्रोलेगस जिनकी 5 जातियां हैं और ये सभी पेड़ों पर मिलती हैं, और डेसियूरस इनकी 3 जातियां पाई जाती हैं। एक काला सांप होता है साइनोपिथेकस माइजर, एक आनोआ, ठीक है, ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। कुछ बर्ड्स में जैसे स्वर्ग पक्षी है, ठीक है, और फिर हम देखेंगे बीबर, शहद पक्षी, सफ़ेद आंखों वाला पक्षी, ठीक है, ये न्यू गिनी, ये कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। मेंढक, संकरी मुख वाला भेग, ठीक है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन सब रीजन। ऑस्ट्रेलियन सब रीजन को देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया इसमें इंक्लूडेड होता है। 98 कुल एनिमल्स हैं इसमें, जिसमें से 15 तो मैमल्स हैं, 67 बर्ड्स हैं और 13 रेप्टाइल्स हैं और 3 इसमें एम्फीबियंस हैं। यह क्षेत्र जो है मार्सुपियल स्तनधारियों का महान घर कहा जाता है, क्योंकि 44 मार्सुपियल्स इसमें पाए जाते हैं। इनमें से 44 में से 34 इसी एरिया में पाए जाते हैं, तो काफ़ी पाए जाते हैं इसमें। और पक्षी भी इसमें अत्यधिक विशेष प्रकार के होते हैं, कंगारू, बैंडिकूट और डेजियूरस, बीवर पक्षी, शहद पक्षी, मॉनिटर, कछुआ, शल्कपा, छिपकली, ये इस कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे। फिर है पॉलिनेशियन सब रीजन। इस क्षेत्र में पॉलिनेशिया, सैंडविच द्वीप समूह आते हैं और छोटे छोटे द्वीप मिलकर के इस एरिया को बनाते हैं। तो अगर हम देखें तो इस समूह में कम एनिमल्स पाए जाते हैं। 53 कुल हैं, जिनमें 3 कुल के चमगादड़ हैं, 37 कुल पक्षी हैं और 9 रेप्टाइल्स हैं, 3 इसमें उभयचरी यानी एम्फीबियंस हैं और 2 इसमें चूहे, मूषक, म्यूरिडे और हिरण, सर्विडे पाए जाते हैं। केवल हिरण की एक ही जाति लाड्रोन इस द्वीप पर पाई जाती है, ठीक है। फिर इसमें 3 प्राणियों के कुल पाए जाते हैं, ड्रिपेनिडाइडी जो सैंडविच द्वीप में मिलते हैं, कागू यानी राइनोकिटिडी जो केवल न्यू कैलेडोनिया द्वीप में पाए जाते हैं, और एक है दंत चोंच युक्त कबूतर ड्राइडंग कोलिडी, ये समोआ द्वीप के अंदर पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे 4th है न्यूजीलैंड सब रीजन। इस क्षेत्र में न्यूजीलैंड, लॉर्ड होम द्वीप, नॉरफॉक द्वीप, कर्माइडेक, ऑकलैंड, कैंपबेल, मैक्वेरी द्वीप आदि आते हैं। तो इनमें कुल 34 एनिमल्स हैं, 3 तो मैमल्स हैं, 27 बर्ड्स हैं और 3 इसमें रेप्टाइल्स पाए जाते हैं और 1 इसमें एम्फीबियन है। फिर हम देखेंगे कि इस उपक्षेत्र में जो है पूंछ वाला चमगादड़, सामान्य चमगादड़, चूहा, मूषक ये आदि पाए जाते हैं। और चमगादड़ को छोड़कर यहाँ किसी भी एनिमल को इंडिजीनियस यानी स्तनधारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सांप इसमें बिल्कुल भी नहीं होते। और मेंढक की एक जाति है जो यहाँ पाई जाती है जिसको बोलते हैं स्फिनोडॉन पंक्टेटम, ये विशेष रूप से न्यूजीलैंड के एरिया में ही पाई जाती है, तो ये नाम आप याद रखिएगा इसका, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अगर कुछ नाम याद रखने हो तो जैसे प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं तो वो मैन जो बाहर से आते हैं वो इमिग्रेट करके कुछ एनिमल्स को ले आते हैं, जैसे रोडेंट्स है, बैट है, रैबिट्स है, फॉक्सेस है, माइस, ठीक है, मोनोट्रीम्स जो ऑर्निथोरिंकस और एकिडना, कुछ बर्ड्स है, 58 फैमिली की बर्ड्स है, कुछ नाम आप याद रखो तो जैसे कि हॉक्स है, किंगफिशर, कुकूज, पैरट्स, पिजन्स, ठीक है। फिर कीवी, ईमू, लायर बर्ड, पूर्व में भी आपको नाम बताया था। फिर रेप्टाइल्स के कुछ नाम है जैसे सांप, पायथन, बाइटिंग स्नेक, कोरल स्नेक, गैकोज, स्केल फुटेड लिजर्ड जिसको बोलते हैं पाइगोपस, ठीक है, ये आपको कुछ नाम
फिर एम्फीबिया के अगर देखें तो इसमें हाइलिनिडे फैमिली के कुछ ट्री फ्रॉग्स होते हैं जो इसमें पाए जाएंगे। ठीक है। फिर इसमें फिशेस अगर देखेंगे तो फ्रेश वाटर फिशेस तो बहुत कम होती हैं, लेकिन लंग फिशेस है जैसे नियोसिराडोटस, ये बर्नेट रीजन के अंदर क्वींसलैंड के अंदर एक रिवर है मैरी रिवर, वहाँ पे पाई जाती है। फिर हम ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स के आप चित्र देखिए, फैलो डियर, तस्मानिया डेविल, कोआला, डिंगो, रेड डियर, ईमू, यूरोपियन रैबिट, ग्रीन सी टर्टल, मुलगारा, वॉन्डरिंग एल्बेट्रॉस, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, स्पिनर डॉल्फिन, शॉर्ट बीक एकिडना, ब्लैक फ्लैंक फॉक्स, कैंगरू, प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस, मुलगारा, ये कुछ एनिमल्स के चित्र हैं जिनसे आपको याद रखने में आसानी होगी। इस प्रकार ये आपका चैप्टर समाप्त होता है।